हाय गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं कि अगर आप लोग अपने लाइफ में ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है। इसके अलावा मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल पॉइंट आप लोगों के लिए दूंगा जिसको आप लोग जान के एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है। काफ़ी सारे आप लोग जैसे कि जानते ही होंगे कि 90% ट्रेडर्स अपनी लाइफ में मनी को लूज़ कर रहे हैं। ठीक है। ओनली 10% ही ट्रेडर कमाते हैं। तो गाइज़ आप लोगों को क्या क्या वो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जिससे कि आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। ठीक है। और मेक श्योर कीजिए कि आप लोग ये वीडियो को पूरा कंप्लीट एंड तक देखें, क्योंकि हो सकता है थोड़ा ये वीडियो लंबा बन जाए, लेकिन इसमें आप लोगों को काफ़ी सारी प्रैक्टिकल चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। क्योंकि आप लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं और उसके बाद आप लोगों को लगता है कि मतलब हाँ, अब हम मार्केट में आके पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को काफ़ी सारे प्रैक्टिकल चीज़ें जाननी पड़ेंगी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तभी आप लोग जाके कहीं अच्छा एक ट्रेडर बन पाएंगे। ठीक है। तो देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर आप लोग इंट्राडे करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल करते हैं, ठीक है, इसके लिए आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या क्या चीज़ें आप लोगों को सीखनी पड़ेगी। ठीक है। तो मैं आप लोगों को पॉइंट वाइज बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला आप लोगों को जो मेन चीज़ है वो आप लोगों को सीखना पड़ेगा कैंडल स्टिक। ठीक है। कैंडल स्टिक में जितने भी पैटर्न होते हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को सीखनी पड़ेगी। ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है? सेकंड चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आप लोगों का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करता है, किस तरीके से आप लोगों को उसे ड्रॉ करना रहता है, ये चीज़ें आप लोगों को सीखनी पड़ेगी। ठीक है। ये दो चीज़ के बाद आप लोग कैंडल स्टिक पैटर्न सीख लिए, उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख लिए। उसके बाद देखिए, थर्ड चीज़ आता है आप लोगों का मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। आप लोग ट्रेड को किस तरीके से मैनेज करते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, जब उनका ट्रेड में लॉस होने लगता है तो वो लोग उस ट्रेड को होल्ड कर लेते हैं। ठीक है। जो कि ये बहुत ही मतलब गलत पॉइंट होता है। आप लोगों को कभी भी लूजिंग ट्रेड को होल्ड करके नहीं रखना है। ठीक है। बहुत लोग उसमें क्या करते हैं कि एवरेजिंग करना चालू कर देते हैं। तो ये भी आप लोग पॉइंट को नोट डाउन करके रखिए कि कभी भी आप लोगों को लूजिंग ट्रेड को एवरेजिंग नहीं करना है। ठीक है। बल्कि आप लोग विनिंग ट्रेड को एक बार एवरेजिंग करेंगे तो वो चल जाता है। ठीक है। लेकिन कभी भी लूजिंग ट्रेड को आप लोग एवरेजिंग मत कीजिए। ठीक है। और ये सब ज़्यादा देखने के लिए मिलता है स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग वालों में। ठीक है। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं वो लोग क्या करते हैं, यही सारी चीज़ें जैसे कि लूजिंग ट्रेड को एवरेज करने लगते हैं और फिर वो लोग सोचेंगे कि फिर ट्रेड ऊपर जाएगा तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, जो कि कभी होता नहीं है। ठीक है। तो अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो गाइज आप लोग इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद आप लोगों को देखिए, रिस्क मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, मैं आप लोगों को दो तीन चीज़ें बताता हूँ। ठीक है। सबसे पहले आप लोगों का पोजीशन साइजिंग। ठीक है। कि पोजीशन आप लोगों को कितना रखना है, उसमें आप लोगों को रिस्क कितना ले सकते हैं। ठीक है। अब सबका रिस्क कैपेसिटी अलग अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए जो लोग छोटे ट्रेडर होते हैं, मान लीजिए आप लोगों को 500 का रिस्क लेना है। ठीक है। तो आप लोग ऐसा ट्रेड ढूंढेंगे जिसमें आप लोगों का स्टॉप लॉस 500 का रहेगा, लेकिन आप लोगों का टारगेट मिनिमम 1:2 का रहेगा। मतलब टारगेट आप लोगों को 1000 रुपये लेके चलना है। ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोगों को थोड़ा ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आ जाता है कि देखिए, पैसा सबको ही कमाना चाहता है स्टॉक मार्केट से, लेकिन बात यही रह जाता है कि कोई भी मार्केट को एनालिसिस नहीं करना चाहता। ठीक है। आप लोगों को मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, तभी आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए अब सब लोग क्या करते हैं कि चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। जैसे कि देखिए, अगर आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक पैटर्न और उसके बाद अगर आप लोग मनी मैनेजमेंट ठीक से करते हैं तो गाइज मेरे को लगता है कि ये तीन चीज़ मोर देन सफिशियंट है किसी भी ट्रेड को आप लोगों को प्रॉफिटेबल करने के लिए। ठीक है। आप लोग इन तीनों चीज़ों पे अच्छे से कमांड कीजिए, फिर आप लोगों का सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत लोग क्या होते हैं, इंडिकेटर्स के पीछे भागते हैं कि मतलब ये इंडिकेटर के साथ ये स्ट्रैटेजी बन जाएगी, जो ये चीज़ें भाई कभी होती नहीं है। ठीक है। आप लोग भी थोड़े दिन में एक्सपीरियंस जब कर रहे होंगे, काफ़ी लोग इंडिकेटर से भी अच्छे खासे अमाउंट कमा रहे हैं। लेकिन गाइज मैं अगर आप लोगों को पर्सनल बताऊं तो देखिए गाइज, आप लोग प्राइज एक्शन सीखने पे फोकस कीजिए। एक बार अगर आप लोग प्राइज एक्शन सीख लेते हैं तो उसके बाद आप लोगों को कोई भी इंडिकेटर के झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अगर आप लोग देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक पैटर्न और मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें अगर आप लोग सीख लेते हैं
तो उसके अलावा आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस में ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए नहीं बचती है, ठीक है। आप लोग इंडिकेटर छोड़ सकते हैं कि मतलब अगर आप लोग इंडिकेटर के बारे में ज़्यादा नहीं भी जानते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जैसे कि पिवट पॉइंट हो गया, आरएसआई हो गया, ये 2-3 मतलब जो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होते हैं, अगर आप लोगों को सीखना है तो 2-3 इंडिकेटर सीख सकते हैं और उसके बाद उस पर आप लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग क्या होता है पेपर ट्रेडिंग के पीछे भागते हैं। तो भाई देखो, कभी भी ना पेपर ट्रेडिंग मेरे को लगता है कि नहीं करना चाहिए, बल्कि आप लोगों को ट्रेडिंग करना है तो आप लोग एक स्मॉल कैपिटल के साथ ट्रेड करो, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक साथ आप लोग बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड करो। आप लोगों को क्या करना चाहिए, स्मॉल कैपिटल, क्योंकि क्या होता है जब कैपिटल हमारा रियल कैपिटल लगा होता है तब हमारा साइकोलॉजी थोड़ा उसके अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। और हमें मतलब लगता है कि हमें अपने पैसे को थोड़ा बचाना है, सेव करना है, रिस्क मैनेज करना है, ठीक है। लेकिन जब आप लोग पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो क्या होता है कि आपका मतलब साइकोलॉजी उस हिसाब से नहीं हो पाता। क्या होता है कि मतलब मान लीजिए आप लोगों ने पेपर पे लिखा या फिर कोई भी बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं जिसमें आप लोगों गेम की तरह मतलब खेल वेल सकते हैं, तो उस टाइप से अगर आप लोग करते हैं तो मेरे को लगता है कि मतलब वो थोड़ा मजाक टाइप से हो जाता है, ठीक है। और उसमें ना आपका साइकोलॉजी उस हिसाब से डेवलप भी नहीं हो पाएगा जिस हिसाब से जब आप लोग एक्चुअल ट्रेड करते हैं तब होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एकदम छोटे से कैपिटल से स्टार्ट कीजिए और जैसे जैसे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आप लोगों को कॉन्फिडेंस आता जाता है, उस हिसाब से आप लोग अपने कैपिटल को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकल वे में भी बता देता हूँ, ठीक है, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए यार गाइस, मैं ना हमेशा से आप लोगों को बताता हूँ कि मैं प्राइस एक्शन बेस्ड ही ट्रेडिंग करता हूँ और मैं 2-3 इंडिकेटर्स के बारे में भी जानता हूँ, लेकिन उनका भी मैं यूज़ कम ही करता हूँ, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैं अभी 2-3 दिन पहले ही ये वाला ट्रेड लिया था, जो कि मतलब लिया तो मैं नहीं था, क्योंकि इसमें क्या हुआ था देखो, यहाँ से आके और अचानक से यहाँ पे गैप डाउन हो गया, ठीक है। तो ये वाले ट्रेड को फिर मैंने मिस कर दिया था, लेकिन मैं वही आप लोगों को बता रहा हूँ कि देखिए एक दिन पहले मैं ट्रेड प्लान करता हूँ कि कौन सा मेन सपोर्ट रीजन है, कौन सा मेन रेजिस्टेंस लेवल है, और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं ट्रेड लेने की नेक्स्ट दिन रिस्क मैनेजमेंट करके सारी चीज़ें करके मैं पहले से ही प्लान बना के रखता हूँ, ठीक है। और अगले दिन उसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखिए आप लोग अगर प्लान बना के रखते हैं एक दिन पहले, तो आप लोगों को क्या होता है कि जैसे ही मार्केट किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल, मान लीजिए मैंने प्लान बनाया, ठीक है, एक दिन पहले कि मतलब इसके इसके नीचे आएगा तो मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे ही ये मार्केट नीचे आएगा मैं शॉर्ट करूंगा। वैसे मैं इस ट्रेड में किया नहीं था, लेकिन मैं 1-2 ट्रेड में और किया था जिसमें मुझे ज़्यादा कन्फर्मेशन मिला। क्योंकि देखिए एक एक टाइम फ्रेम पे आप लोग एनालाइज करके ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे कि ये 5 मिनट्स में किया, उसके बाद मैं 1 आवर में भी जनरली करता हूँ इंट्राडे के लिए। तो मतलब सारी चीज़ें मैं देख के करता हूँ, ठीक है। 1 आवर का भी किया, उसके बाद फिर 15 मिनट मेरा मेन टाइम फ्रेम होता है, उसके बाद 5 मिनट में मैं एंट्री वगैरह करता हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग भी मतलब नई नई चीज़ें ट्राई करके देख सकते हैं कि मतलब कौन से टाइम फ्रेम आपके लिए सूटेबल है, और इस हिसाब से फिर आप लोग चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, बहुत लोगों का मैं कुछ आप लोगों को ट्रेडिंग टिप्स देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये कोई सपोर्ट है और ये कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे मैंने वो कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए बहुत लोगों का क्या आता है कि कई लोग सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस के डायरेक्ट ब्रेक होते के साथ ही इन लोग इसमें एंटर कर जाते हैं, लेकिन ऐसा आप लोगों को कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जब ब्रेकआउट होता है उसके बाद आप लोगों को देखना है कि मार्केट का सिनेरियो क्या है और किस टाइप से कैंडल स्टिक वहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इस पर आप लोगों के लिए डीप वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके का कैंडल ब्रेकआउट के बाद फॉर्म होने पे आप लोगों को एंट्री करनी चाहिए, ठीक है। और मैं प्रीवियस वीडियो में जैसे कि आप लोगों को बताते ही आता हूँ कि फेक ब्रेकआउट आप लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहला तो वॉल्यूम से आप लोग कर सकते हैं, और सेकंड चीज़ क्या होता है कि जब भी ब्रेकआउट होने वाला होता है तो अपने सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल के पास होल्ड करना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये अपना रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो इसके पास जब तक 2-4 कैंडल यहाँ पे होल्ड नहीं करती है तब तक अगर डायरेक्ट ऐसे ब्रेकआउट होता है, मान लीजिए कोई स्टॉक आया डायरेक्ट और डायरेक्ट ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, तो हो सकता है कि ये ब्रेकआउट हमारा फेल हो जाए, ठीक है। तो या तो ये इस लेवल पे थोड़ा बहुत सस्टेन करना चाहिए, या फिर एक और कंडीशन क्या बनती है कि मान लीजिए ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ से ब्रेकआउट डायरेक्ट हुआ, ठीक है।
उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद जो आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल होगा उसके ऊपर थोड़ा देर मार्केट सस्टेन करेगा, ठीक है। मतलब 2 से 4 कैंडल यहाँ पे होल्ड करने के बाद फिर से यहाँ पे एक चैनल का फॉर्मेशन होगा और उसके बाद यहाँ से फिर अगेन ब्रेकआउट होता है, तो मतलब वो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट माना जाता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि प्रैक्टिकल एक्चुअल में आप लोगों का मतलब प्रैक्टिकल साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल चीज़ों को आप लोगों को ये बढ़ाता है, ठीक है। तो देखिए यार गाइज, मतलब ये सारी चीज़ें आप लोग सीखने पे फोकस कीजिए। ओनली आप लोग अगर कोई भी बुक्स पढ़ते हैं तो उससे आप लोगों की साइकोलॉजी डेवलप नहीं हो पाएगी, ठीक है। आप लोग डेली मार्केट को थोड़ा बहुत एनालाइज कीजिए। जब मार्केट चलते रहता है उस टाइम ट्रेड लीजिए छोटे क्वांटिटी के साथ, तो इससे क्या होगा, आप लोगों का साइकोलॉजी डेवलप होगा, ठीक है। और देखिए कभी भी ये मत सोचिए कि जो आदमी के पास बड़ा कैपिटल है वही बड़ा प्रॉफिट बना सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोगों के पास छोटा कैपिटल है लेकिन आप लोग अगर इंट्राडे में अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप लोग अपनी एक्यूरेसी को अच्छी कर लेते हैं तो उसमें मैं मेक श्योर करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छा रिटर्न कमा पाएंगे। और उससे अगर आप लोगों के पास छोटा भी कैपिटल है तो उस छोटे कैपिटल को आप लोग कुछ सालों में ही मतलब बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि आप लोग ज़्यादा बड़ा कैपिटल के चक्कर में मत पड़िए, छोटे कैपिटल से स्टार्ट कीजिए। और जैसा जैसा आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग कैपिटल को ऐड करते जाइए, ठीक है। और धीरे धीरे फिर आप लोगों के पास एक बड़ा कैपिटल हो जाएगा तो आप लोगों के पास उस टाइम एक्सपीरियंस भी रहेगा और ये भी रहेगा कि आप लोगों का बड़ा कैपिटल एक साथ ड्रॉ डाउन नहीं होगा, ठीक है। तो ये थी कुछ टिप्स आप लोगों के लिए जिससे आप लोग ट्रेडर बन सकते हैं या फिर आप लोग अपने ट्रेडिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ें कवर कर रहे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए इसी के साथ ये वाली वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।